वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। एंड स्फेरिकल मिरर्स की हमने बात कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट होंगे, आज इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर, अब जैसे कि मैं स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक स्फेरिकल मिरर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये स्फेरिकल मिरर हो जाएगा हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ये जो मिरर है किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट है। कोई स्फेयर था जो इनसाइड से कैसा था, पॉलिश्ड था, और आउटसाइड से पेंटिंग था, ठीक है, पेंटेड था। तो उसका ये पार्ट है, उस स्फेयर का ये पार्ट है। उस स्फेयर में यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे उस स्फेयर में, जैसे कि ये स्फेयर है, इस स्फेयर का ये पार्ट, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर आर पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। एक होलोस्फेयर का पार्ट थे स्फेरिकल मिरर। एंड द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर, उस होलोस्फेयर में कोई सेंटर होगा। स्फेरिकल मिरर जिस होलोस्फेयर का पार्ट थे, उस होलोस्फेयर का कोई सेंटर होगा। कोई भी सेंटर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो इनसाइड कोई सेंटर होगा इस होलोस्फेयर का, तो उसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द मिरर आर पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। जो कनकेव मिरर है या स्फेरिकल मिरर आर पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। द सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट होते हैं, उस स्फेयर की रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द होलोस्फेयर हैव अ रेडियस विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया जाएगा। अब दोनों हमारे क्लियर हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना जो एरिया है इसको बोल देंगे। इस तरफ वाला जो एरिया हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, ठीक है। तो मिरर के अंदर ये जो दो पार्ट हैं ये मेन है, क्योंकि हर बार बोले जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट सी, पॉइंट आर बोल दिया जाता है। तो इनको हम पूरा जान लें कि होते क्या हैं। तो रेडियस हो जाएगी, होलोस्फेयर की रेडियस होती है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहां पे गलती हम नहीं करेंगे कि हम मिरर की रेडियस नहीं लिखेंगे, हमने लिखनी है रेडियस ऑफ होलोस्फेयर। दिस इज रेडियस ऑफ होलोस्फेयर एंड दिस पॉइंट सी इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का सेंट्रल पॉइंट होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ मिरर का पॉइंट नहीं लिखेंगे या मिरर की रेडियस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये होलोस्फेयर की रेडियस है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट अदर पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको दूर बना लेता हूं। मान लो ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस सी से, ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, आर। अब नेक्स्ट आ जाएगा मेन फोकस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फोकस। जब भी कभी लाइट आती है पैरेलल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो पैरेलल लाइट आती हुई इस मिरर पे आके टकराएंगी, ठीक है। द लाइट कमिंग, बीम ऑफ लाइट कमिंग टू पैरेलल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे intersect each other at radius of curvature। एक दूसरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है।
यहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस पॉइंट, जहां पे जो रेज आई उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम बोल देते हैं फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट है ये हमेशा ही सेंटर में बनता है। कैसे सेंटर में, सी और इस पॉइंट के, अब मिरर के इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट होता है ना मिरर का, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं P, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, कॉल्ड पोल। सेंट्रल पॉइंट मिरर, मिरर का सेंट्रल पॉइंट, ना कि स्फेयर का। स्फेयर का सेंट्रल पॉइंट C होगा, मिरर का सेंट्रल पॉइंट P होगा। ठीक है, तो इसके सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, P बोल देंगे। नाउ जो P और C के बीच में बनेगी बिल्कुल F। अब आ गया, इसको हम बोल देते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट, मेन फोकस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, फोकल लेंथ, जो पॉइंट F एंड P के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोल देते हैं फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, कैपिटल F एंड P, मेन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर कॉल्ड फोकल लेंथ। अब एक फोकल लेंथ इधर हो गई, तो दूसरी फोकल लेंथ ये भी तो हो सकती है। दूसरी फोकल लेंथ हमारी ये भी तो हो सकती है। एक फोकल लेंथ ये हुई तो दूसरी फोकल लेंथ ये होगी। एक फोकल लेंथ ये थी, दूसरी फोकल लेंथ ये होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो सेंट्रल पॉइंट है बिल्कुल बीच में बनेगा F, दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा C और P को। तो एक ये हुई, दूसरी ये हुई। तो हम क्या देखते हैं, जो C से P तक का डिस्टेंस था वो क्या है, R। R को अगर मैं इक्वल रखूं, कितने F है यहाँ पे, F प्लस F। एक फोकल लेंथ ये, एक फोकल लेंथ ये, तो R किसके इक्वल होगी, F प्लस F के। नाउ R इज इक्वल टू 2F। अगर हमें ये रिलेशन याद रखनी पड़ेगी, अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो या रेडियस निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो रेडियस किसके इक्वल होगी, दो फोकल लेंथ के। मीन अगर दो फोकल लेंथ को हम मिला दें तो रेडियस बन जाती है। अगर हम r/2 कर दें, इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r/2 कर दें तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर हमें किसी मिरर का रेडियस दिया हुआ है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, अगर हमें फोकल लेंथ दिया तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उसके अंदर निकालेंगे। तो इसके अंदर हमें मेन पॉइंट कौन से हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट मेन पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड मेन पॉइंट, थर्ड फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा फोकल लेंथ एंड हाउ वी कैन सोल्व रेडियस एंड फोकल लेंथ। इसका हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हर न्यूमेरिकल के अंदर ये काम आएगा, r इज इक्वल टू 2F। कहां पे काम आएगा, जहां पे हम इमेज निकालेंगे, इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, वहां पे भी ये काम आएगा। इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है मिरर के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इमेज फॉर्मेशन थ्रू कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर। दोनों के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी, कितने दूर पे बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें।